हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड पेरेंट काउंसलर। और मुझे उम्मीद है अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप भी मानते होंगे न्यूमरोलॉजी कोई स्केपगोट नहीं है। यानी इसको साइंस के रियल फैक्ट से दूर होकर नहीं पढ़ा जा सकता है, बल्कि ये तो खुद ही साइंस का हिस्सा है। अगर बार बार अहमदाबाद में हुई घटना को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि भाई 11A में जो व्यक्ति बैठा था वो क्यों बच गया, क्योंकि वो इमरजेंसी गेट के पास बैठा था। एंड उसके काफी चांसेस होते हैं कि ऐसे हर बार कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें सभी के सभी लोग मारे गए, लेकिन 87 से लेकर अभी तक 4 बार ऐसी घटना घटी जिसमें एक व्यक्ति बच गया था, और अक्सर वो व्यक्ति इसी गेट पर बैठा होता है। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ एनी स्पिरिचुअल सेंटेंस, इट्स जस्ट इन कोइंसिडेंस। और साथ साथ रूपाणी जी की जो मृत्यु हुई उनका लकी नंबर ये था, फिर कैसे उनकी मृत्यु होगी? पहले तो वो उनका लकी नंबर नहीं था, और लकी नंबर देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपके साथ सब कुछ लकी लकी होता है। लकी नंबर न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्टिव साइंस नहीं है। न्यूमरोलॉजी आपको गाइड करती है कि आप अपने लाइफ में कितना बेटर कर सकते हो, चीज़ों को कैसे अपने कंट्रोल में ले सकते हो, अपने पर्सनालिटी कैरेक्टर को कैसे कंट्रोल में ला सकते हो। इस तरह की सेंटेंसेस को प्रिडिक्ट करना कि मार्च का साल है, सब कुछ बर्बाद होने वाला है, सब कुछ खराब होने वाला है, अगर ये सच है तो क्या ये सच नहीं है कि इंडिया G20 में इस बार एनरोल हो गया? उसने ओलंपिक्स के लिए भी बिडिंग कर दी, उसने कोल्ड प्ले किया अहमदाबाद में जो अब तक का सबसे बड़ा वर्क था, और इंडिया ने पाकिस्तान के वॉर में भी अपनी जीत दिखाई। क्या इसे आप पॉजिटिव सेंस में नहीं देखेंगे? तो ये टॉक्सिक रियलिटी से दूर आइए, ठीक है? अगर प्रिडिक्शन इतनी आसान होती तो रामायण में राम ने रावण युद्ध रोक लिया होता, और महाभारत में कृष्ण ने महाभारत का युद्ध रोक लिया होता। प्रिडिक्शन इतनी आसान नहीं है। जब अकाल मृत्यु पास आती है, व्यक्ति का बचना, वो खुद उस माहौल में पहुंच जाता है, वो खुद उस जगह पहुंच जाता है जहां उसकी डेस्टिनी उसको ले जाना चाहती है। यू कांट स्केप दैट प्लेस। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। एक व्यक्ति को एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि तुम किसी रेंगने वाले जंतु से मारे जाओगे। इस डर से उस व्यक्ति ने फॉरेस्ट में जाना बंद कर दिया, सफारीज में जाना बंद कर दिया, ऐसे कोई भी एरियाज में जाना बंद कर दिया जहां पर कोई भी रेप्टाइल्स हो। लेकिन एक दिन जब वो ऑफिस जा रहा था, उसका बेटा बाइक चला रहा था, गाड़ी रुकी, जो रेड अलर्ट एरिया होती है जहां पर आपका ट्रैफिक रूल्स होते हैं, वहां रुकी गाड़ी चौराहे पर, और उसी वक्त एक चील ने एक सांप को अपनी चोंच में पकड़कर भागना शुरू किया। गलती से चील की चोंच से सांप गिर गया और वो उसी व्यक्ति के कंधे पर आ गिरा, और सांप इतना घबराया हुआ था कि उसने उसे पहले डसा। इतनी देर में चील वापस आया और उसे उठा के ले गया। तो ऐसे मृत्यु के माहौल बनते हैं। आप मृत्यु के पास नहीं जाते हैं, मृत्यु खुद आपके पास चली आती है। इसलिए इस तरह के कोई भी डिजास्टर, चाहे उसमें बच्चों की डेथ हो, उसमें इनसेंसिटिव मत बनिए। अपने व्यूज और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए इस तरह की मैसेजेस या इंफॉर्मेशन मत शेयर कीजिए जो लोगों को बहुत घबरा दे। कोई बच्चा जो पढ़ने के लिए विदेश जा रहा था, कोई पत्नी जो पति से मिलने जा रही थी, कोई पायलट जो अपने रिटायरमेंट लेकर अपने फादर को देखने वाला था, कोई फैमिली जो वहाँ सेटल होने वाला था। कितनी दुख की बात है, इसको बोलते वक्त भी रोना आ रहा है सोचकर, भले ही हम उन्हें नहीं जानते, लेकिन कितनी कितनी बड़ी बात है कि वो लोग सब खुश होंगे जब फ्लाइट उड़ने वाला होगा। वो एक बार इमेजिन करिए कितने खुश होंगे कि नाउ दे आर रीचिंग टू लंदन। कुछ उसमें से भगवान का नाम ले रहे होंगे, कुछ अपने परिवारों को फोटो भेज रहे होंगे, और इमीडिएटली सब कुछ खत्म हो गया। सो बिफोर डेथ, जस्ट 1 minute बिफोर, दे वर सो हैप्पी, and at the same time this happened. 242 पीपल डाइड, और हर एक व्यक्ति से कम 50 लोग तो जरूर जुड़े होंगे। तो मल्टीप्लाई करें कितने लोग इस बात से दुखी होंगे। और इसके अलावा और ऐसी कितनी मौतें हुई जिसे गिना भी नहीं जा रहा, जैसे कि वो औरत जो वहां पे चाय बेचती थी, उसका बच्चा बेचारा आग की चपेट में चला गया। तो ऐसी समस्याओं पर हम जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट का काम होता है कि हम लोगों को काम करें, उनको पीस दें, उनके साथ इनसेंसिटिव बिहेवियर नहीं करें कि सब कुछ होने ही वाला था। अगर ऐसा था तो मैं अपनी भी प्रिडिक्शन कर लूं और अपने मौत को रोक लूं, अपने साथ होने वाले हर दुर्घटनाओं को रोक लूं। इज इट पॉसिबल? दिस इज काइंड ऑफ, कह सकते हैं ये एक तरह की साइकोलॉजी है जिसे कंफर्मेशन बायस भी कहते हैं, जिसमें हम जो चीज़ देखना चाहते हैं बार बार उसे खोज लेते हैं। यानी जब पैनिक्स कोई कंडीशन होती है, पैनिकिंग कंडीशन होती है, तो उस वक्त में हम वैसी ही इंफॉर्मेशन को ज़्यादा देख रहे होते हैं, चाहे रील के थ्रू देखें या यूट्यूब वीडियोज़ की तरफ देखें। लेकिन मैं बार बार कहूंगी, मंगल का साल जरूर था। मंगल बहुत सारी खुशखबरियों का भी साल होता है और दिक्कतों का भी साल। मंगल कारक ही है फायर का, एक्सप्लोजन का, एंगर का, आपदाओं का। जल तत्व बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, जो कि हो भी रहा है।
ये तो अंडरस्टूड था, इसके ऊपर साइंस की रिसर्च भी हो रहे हैं कि कैसे प्रिकॉशंस, लेकिन लोग सचेत नहीं होते। कैसे प्लांट्स काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, पर्यावरण को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो। उसके बाद जो एयरलाइंस के साथ हुआ, इट्स अ कंप्लीट नेग्लिजेंस बाय एयरलाइन। उनको मालूम था उनका एयरलाइन परफेक्ट नहीं है। मैं खुद ट्रैवल की हूँ एयरलाइंस, एयर इंडिया में बहुत बार एसीज नहीं चल रहे होते, बहुत बार उनकी सर्विसेज इतनी ज़्यादा लो होती हैं, और ये इंडिगो के साथ भी मैंने देखा है। तो बीइंग मेरा काम नहीं उनको डिफेम करना, बट आई टेल यू कि ज़्यादातर इंडिया की एविएशन सर्विसेज में ये दिक्कत देखी गई है। रीज़न, या बहुत ज़्यादा लोग आज की डेट में एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं, और लोगों को ये सुविधा मिलनी भी चाहिए, मगर उस हिसाब से एयरलाइंस ग्रो नहीं कर रही हैं, अपने स्टाफ्स नहीं बढ़ा रही हैं, अपने प्लेन्स नहीं बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता है। जब तक इंडिया में कोई घटना घट नहीं जाती, लोग सचेत कहाँ होते हैं। चाहे वो आरजी कर की बच्ची की हत्या हो गई, चाहे निर्भया की हत्या हो गई, सचेत कहाँ होते हैं। या इतनी महिलाओं ने अपने पतियों को इस तरह से ऐसी विभत्स हत्या करके उन्हें मार डाला, क्योंकि विमेन रूल्स इंडिया में, लॉ और फिल्में, और यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वाइन ड्रिंक्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई है, उसमें विमेन सोसाइटीज़ बहुत सामने आई हैं, विमेन ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया गया है, तो विमेन डोमिनेंस बढ़ रहा है। तो ये स्लोली काम करता जा रहा है। इसमें न्यूमरोलॉजी ऐसे नहीं काम करती, इसमें न्यूमरोलॉजी ऐसे काम करती है कि अगर आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी दिख रही हैं खुद में, क्रोध, काम, लोभ, अहंकार सब दिख रहा है, उसको कंट्रोल करिए। आप जब लोगों से बात करते हैं, काम करते हैं, उसे नहीं मैनेज कर सकते, उसको कंट्रोल कीजिए। दिस इज फैक्ट अबाउट न्यूमरोलॉजी। बजाय इसके कि 11A और जो 12/6 का क्या सच है, मैं बार बार कहूँगी ये कोई सच नहीं है, ये इट्स जस्ट एन कोइंसिडेंस, है ना। न्यूमरोलॉजी इज नॉट मेंट टू प्रिडिक्ट, इट्स मेंट टू गाइड, इट मेंट टू हेल्प यू फॉर योर ओवरऑल बेटरमेंट, कि आप अच्छी चीज़ें यूज़ करें और अपने आप पर भी काम करें, अपने आप को रेमेडीज से, वास्तु से, चैरिटी, चैंटिंग, डोनेशंस, लोगों के प्रति सिंपैथी, एम्पैथी और दया बढ़ाएं, जो कि कम होता जा रहा है। हर चीज़ को लोग प्रमोट करते हैं, किसी को पानी पिलाएंगे फ़ोटो खींच लेंगे, किसी को खाना खिलाएंगे फ़ोटो खींच लेंगे, चलो भाई एक फ़ोटो हो जाए, कहीं डालनी होगी ना कि आप हेल्प करते हो। हेल्पिंग हैंड्स नहीं, हेल्पिंग हैंड के प्रमोशन ज़्यादा हो रहे हैं, तो कहाँ आपको रिटर्न मिलने वाला है। दिस इज़ फैक्ट अबाउट प्रिडिक्शन। सो डोंट डू दैट प्रिडिक्शन जो पीपल, लोगों को बहुत डराए, उनको घबराए और उनके जीवन में और आशंकाएं पैदा कर दे। मैं आपको बताऊं, अगर आप इस साल को बहुत अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, बिना डरे, बस भगवान की प्रार्थना करें। जिस भी गॉड को आप मानते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, कलावा पहन सकते हैं, हल्का भोजन कर सकते हैं, नियमित अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करिए, उनका हालचाल लीजिए। इस गुस्से, अग्रेशन से कुछ नहीं मिलेगा। काम रहिए, कूल रहिए, सब कुछ आपके फेवर में जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसका डेट ऑफ बर्थ रूपानी जी से मैच हो गया, जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो संजय गांधी से मैच हो गया, वो भी ऐसे ही डेथ करेगा। जबकि ये सब तो प्लेन क्रैश में ही डेथ हुई है ना, माधवराव सिंधिया जी और ये सब आप देखिए, उनके डेट ऑफ बर्थ से उनका नाम, नंबर वगैरह चेक करिएगा तो आपको काफ़ी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट मिलेंगे जो ये बता रहे हैं। बट ये कोइंसिडेंस है, डेस्टिनी ने, काल ने आपकी मृत्यु का डेट, टाइम, एवरीथिंग फिक्स किया हुआ है, वो आप नहीं, वो तय करता है। इसलिए कुछ ऊपर वाले पे छोड़िए और ऊपर वाले पे ट्रस्ट करके सिर्फ उनकी प्रार्थना करें और उन्हें सरेंडर कर दें। राधे राधे।